नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मंडी प्रणाली को मजबूत करना चाहती है और सच्चे इरादे से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है। दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आज देश विदेश में श्री गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं और सरकार न सिर्फ उनको मंडीकरण के नए अवसर उपलब्ध करवाना चाहती है बल्कि मंडी प्रणाली को भी मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चे इरादे से काम कर रही है और किसान आत्मनिर्भर भारत मुहिम की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सुधारों बारे गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक नई रिवायत शुरू हुई है जिसमें विरोधी पक्ष सरकार के किसी सुधार का विरोध क्यासा और गलतफहमी के कारण कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों में पहली सरकारों के समय लगातार धोखा मिलने के इतिहास कारण इन सुधारों बारे डर पैदा हुआ है। उन्होंने दोष लगाया कि किसानों के लिए कई योजनाएं और पैकेज का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनका लाभ गरीब किसानों तक नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी पक्ष सरकार की नीतियों बारे गलतफहमी फैलाने का कार्य कर रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना बारे भी यही किया है। उन राज्यों में भी जहां ये योजना लागू नहीं की गई, अगर उनकी सरकार बनती है तो योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में देव दिवाली पर्व में भाग लेने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने आज कोविड-19 वैक्सीन का विकास और निर्माण कर रही कंपनियों की 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की और कोविड-19 महामारी विरुद्ध लड़ाई की वैक्सीन तैयार करने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री द्वारा जिन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई, उनमें जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद शामिल हैं। श्री मोदी ने इन कंपनियों को निगमित प्रक्रिया और संबंधित मामलों के लिए अपने विचार और सुझाव देने को कहा। प्रधानमंत्री ने ये सुझाव भी दिया कि कंपनियां अतिरिक्त प्रयत्न करके आम जनता को इस वैक्सीन के असर बारे साधारण भाषा में बताएं। बैठक में वैक्सीन तैयार करने के लिए विभिन्न मंचों की क्षमता बारे और वैक्सीन की पहुंच के लिए ट्रांसपोर्ट और कोल्ड चेन बारे चर्चा की गई। ये सभी वैक्सीन आजमाइश के अलग अलग पड़ाव में हैं और अगले वर्ष के शुरू में इनका परिणाम मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि हरियाणा सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। टीकाकरण कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित कोवैक्सीन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन सबसे पहले हरियाणा समेत अन्य 2 राज्यों में किया जाएगा। श्री विजय वर्धन ने ये जानकारी आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 स्थिति और वैक्सीन कार्यक्रम पर आयोजित एक बैठक के दौरान दी। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को मास्क पहनने के मानदंडों को सख्ती से लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री विजय वर्धन ने कैबिनेट सचिव को आश्वस्त किया कि हरियाणा पूरी तरह से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई को अमल में ला रहा है। आगे भी समय समय पर जारी नए दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड उचित व्यवहार अभियान के तहत लोगों को मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता रखने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in/IC.I पर लॉग कर सकते हैं।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है कोरोना वायरस को रोकें, मास्क पहनना न भूलें, नाक मुंह ढक कर रखें, ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोना है ज़रूरी। कोरोना उचित व्यवहार आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। दादरी से विधायक सोमबीर सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सांगवान खाप के प्रधान रहते हुए उन्होंने कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों के आंदोलन में 1 दिसंबर को खाप के हजारों लोगों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। हालांकि सांगवान ने कहा कि उनका सरकार को समर्थन जारी रहेगा और वे किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला चरखी दादरी के गांव खेड़ीबूरा स्थित सांगू धाम पर सांगवान खाप 40 की पंचायत के कहने पर दिया। वे सांगवान खाप 40 की प्रधान भी हैं। आज देश विदेश में श्री गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लोगों को बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा और शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि नाम जपो, किरत करो और वंड छको बाबा नानक की शिक्षाओं का निचोड़ है। श्री नायडू ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सभी का आदर करने और इंसानियत अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा लोगों को समाज सेवा और इस धरती को बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं। हरियाणा में आज कई स्थानों से श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाए जाने के समाचार मिले हैं। पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में प्रकाश पर्व पर राज्य के विभिन्न हिस्सों, चंडीगढ़ व हिमाचल से हजारों की गिनती में श्रद्धालु पहुंचे और रब्बी कीर्तन श्रवण किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी से गुरु के शब्दों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। फरीदाबाद के गुरुद्वारों में भी संगतों की आस्था देखने को मिली। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता को तलवार व सरोपा भेंट किया गया। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब सहित सभी गुरुद्वारों में जाकर शीश निवाया और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने गुरुपुरब की बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव के उपदेश किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। यमुनानगर के विभिन्न गुरुद्वारों में आज कोविड महामारी के चलते पूरी एहतियात के साथ दीवान सजाए गए और पाठ का भोग डाला गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों के जीवन में नया प्रकाश भरने का कार्य किया। सिरसा में भी रानिया रोड स्थित गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन सुना। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध शीर्षक वाली एक पुस्तक जारी की। ये पुस्तक हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में जारी की गई है। इस मौके श्री पुरी ने श्री जावड़ेकर को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये किताब लाने पर प्रशंसा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मंडी प्रणाली को मजबूत करना चाहती है और सच्चे इरादे से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है। दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।